लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़क़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही फातिमा ज़हरा का बाप गुजरने वाला है। जो बाप रसूल की बेटी ने बड़ी मेहनतों से चक्कियां पीस कर आज उम्मत दो पहरों में लूट लेगी। सवारे दोष रसूल नबी का नवासा नबी का लाडला हुसैन कि जो कभी नबी के कांधों पर रहता था आज उम्मत उसे लोग नेज़ा पर बुलंद करेगी। सुबह आशूर का आगाज हो गया, अज़ान अली अकबर हो गई। करबला के तपते हुए पन में 72 शुहदा का लश्कर एक तरफ है, कातिलों का लश्कर एक तरफ है। अभी ज़ैनब की आस बंधी हुई है, अभी सकीना की उम्मीद रुकी हुई है, अभी बीवियों को हिफाजत का एहसास है, इसलिए कि अभी अब्बास है। लाशें उठाने वाला हुसैन तैयार है। परवरदिगार तेरी बारगाह में कुर्बानियां देने के लिए हुसैन हाजिर है। पूरी दुनिया इस वक्त हुसैन हुसैन कर रही है, इसलिए कि हुसैन की लाजवाल कुर्बानी का आज तक कोई जवाब न ला सका। खलील ने ख्वाब देखा तो था, बेटे को ज़िबह करने के लिए लिटा भी दिया, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधना पड़ी, हाथों में रस्सी बांधना पड़ी। जिस वक्त हुसैन ने अली अकबर के जिगर से बर्छी का फल खींचा है, एक बार मक्के का रुख करके कहा, हे दादा इब्राहिम देखो मेरी आंखों पे पट्टी तो नहीं है, मैंने अकबर के हाथों में रस्सी तो नहीं बांधी है। और अल्लाह ने आवाज दी, हाँ यही ज़िब्ह अज़ीम है, यही ज़िब्ह अज़ीम है, ये सिर्फ हुसैन कर सकता था और किसी के बस की बात नहीं है। हुसैन वो है जिसे सब्र ने सलाम किया, हुसैन को सब्र ने सलाम किया है। हुसैन जैसा साबिर आज तक किसी ने नहीं देखा, हुसैन जैसा शजा आज तक किसी ने नहीं देखा, कि जिसने पल पल अल्लाह की राह में एक दिन में 72 कुर्बानियां देने वाला हुसैन। सुबह आशूर का आगाज अज़ान अली अकबर से हो गया, कुर्बानियों का दिन शुरू हो चुका है। सूरज अपनी तवाज़ुन बरसा रहा था, करबला की गर्मी बढ़ती जा रही थी। हुसैन अपने आज़म में मुस्तहकम थे। हुसैन उस वक्त करबलाए मोहल्ला नहीं अर्श मोहल्ला पर थे, और बराह रास्त अब तो महबूब में बातें हो रही थी। एक एक कुर्बानी हुसैन पेश करते थे। जब भी कोई नासिर जमीन पर गिरता हुसैन जाते थे, दूसरे असहाब चाहते थे कि हम जाएं और आका को जहमत न दे, लेकिन हुसैन सबको रोक देते थे, कहते थे ये मेरी कुर्बानियां हैं, मैं बारगाह रब में पेश करूंगा। रावी कहता है कि मैंने 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन को देखा। 3 दिन से जो हुसैन भूख और प्यास में मुब्तला है, मैंने कुर्बानी वाले दिन यानी आशूरे के दिन वो अज़्म हुसैनी देखा कि हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा भी था, लेकिन इतनी कुव्वत थी कि जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरकर पुकारता, हुसैन तन्हा जाते घोड़े पर बैठकर सबको रोक देते, मैं जाऊंगा। हुसैन जाते थे घोड़े की सीट पर बैठे बैठे झुककर एक हाथ से लाशा उठाते थे, अपने जानू पे रखते थे, मक्तल में लाते थे, घोड़ा बिठाते थे, लाश को मक्तल में लिटाते और उसके बाद 2 जानू होके बैठ जाते, लाशे को उठाते, आसमान की तरफ निगाह करके कहते, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ा कुर्बान, परवरदिगार हमारी तरफ से कुर्बानी कबूल फरमा। मक्तल में लिटा देते थे। हुसैन ने 72 लाशें इसी तरह उठाए हैं। रावी कह रहा था कि मैं हैरान था
कि नबी के नवासे की क्या कुव्वत है, फातिमा के लाडले की क्या कुव्वत है कि 3 दिन की भूख प्यास में तन्हा लाशें उठा रहा है। लेकिन पढ़ने वाला और बताने वाला कहता है मेरा कलेजा तो उस वक्त फट गया जब उसी 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन को उसके करियल जवान बेटे ने आवाज दी, उसके अली अकबर ने आवाज दी, बाबा मैं गिर गया, बाबा मैं गिर गया। नाबी कहता है अब हुसैन से अपने कदमों पर रुका न गया। हुसैन खड़े तक से जमीन पर गिर गए, कहनियों और घुटनियों के बल चलते हुए अली अकबर को पुकारते हुए, बेटा बेटा मुझे बता तू कहाँ है, इसलिए कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। यह है आशूरे का दिन, कैसे हुसैन ने आशूरे का दिन गुजारा है ये फातिमा का लाल ही जानता है, ये नबी का नवासा ही जानता है। मुसलमानों देखो ताहत निगाह, जहां जहां इस वक्त दुनिया है वहां वहां जिक्र हुसैन है, इसलिए कि जिक्र हुसैन जिक्र मजलूमी है, जिक्र हुसैन जिक्र इंसानियत है। ये गम किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं मनाया जाता, ये तकलीफें मिटाने के लिए मनाया जाता है। हुसैन किसी को ईजा नहीं देते, हुसैन सबको रहमतें बांटते हैं। आओ किसी भी मसलक से हो, अगर औलाद नहीं है अभी मेहंदी बरामद होगी, अभी कासिम की मेहंदी भी बरामद होगी, अभी अली असगर का झूला भी बरामद होगा। किसी भी मसलक से हो, अगर औलाद नहीं है झूले को पकड़कर उम्मे नवाब से कह देना ये तो अभी भी अदा करते हैं, किसी के पास रिस्क नहीं है, आओ हुसैन का ताजिया है, हुसैन के ताजिए को पकड़ के कहना कि मैं किसी भी मसलक से हूँ, हुसैन हूँ तो तेरा। हुसैन आज भी तकसीम करते हैं चाहे किसी भी मसलक से हो, ये ताजिए का जुलूस है, ये हुसैन की अज़ादारी का जुलूस है, ये किसी की ईज़ा रसानी नहीं है, ये नबी के नवासे का तस्करा है, ये नबी के लाडले का तस्करा है, ये खुद नबी का तस्करा है। लिखने वालों ने लिख दिया कि हुसैन की कुर्बानी नहीं थी, वो ज़िब्ह हुसैन नहीं हो रहा था, वो असल में रसूल की गर्दन पर छुरी चल रही थी। करबला में हुसैन ज़िब्ह नहीं हो रहे थे, मुहद्दिस दहलवी ने लिख दिया कि वो असल में रसूल की शहादत हो रही थी। आज आओ पहचानो कि ये किसका गम है, ये किसकी अदा है। वो हुसैन है कि जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ गया, 64 बच्चे हुसैन के साथ, और आज 64 के 64 यतीम हो जाएंगे, किसी के सर पर उसका वारिस सलामत नहीं रहेगा। बीवियां अभी सरासीमा हैं, जैसे ही जंग का आगाज हुआ एक एक लाशा उठा के फातिमा का लाल तन्हा लाता रहा। ज़ैनब दरे खैमा से हर मंजर देख रही थी, मेरा भाई लाशें ला रहा है, मेरा भाई लाशें ला रहा है। उस वक्त कयामत हो गई कि जब कासिम की पामाल लाश के टुकड़े समेटे, कासिम की पामाल लाश के टुकड़े समेटे, हुसैन समझ रहे थे कि मैं तन्हा टुकड़े समेट रहा हूँ। हुसैन ने महसूस किया कोई पुश्त पर है जो मेरी मदद कर रहा है। जैसे ही पलट कर देखा ज़ईफा माँ कमर पकड़े हुए, हुसैन माँ तेरे साथ है, हुसैन माँ तेरे साथ है, गिरिया मातम। आज तो मातम ही का दिन है, आज तो खाक उड़ाने का दिन है। सरों पे सीनों पे हाथ मारो, हुसैन माँ आ गई। हुसैन ने लाश के टुकड़ों को गठरी में रखा, गठरी बनाई, गठरी को कांधे पे रखा, उस खैमे में ले आए। रावी कह रहा था मैंने देखा कि हुसैन हर लाशा लेके जाते थे और उसकी माँ के सामने डाल देते थे। मैं सोच रहा था कि इस लाश को कैसे ले जाएंगे, ये तो गठरी में बनी हुई है। वो कहने लगा मैंने देखा दूर से कि हुसैन चले उम्मे फरवा के खैमे तक पहुंचे, पर्दा उलट के खड़े हो गए, कांधे पे गठरी है, पर्दा उलट के खड़े हो गए। उम्मे फरवा ने सर से पांव तक अपने आका को देखा, वक्त के इमाम को देखा, सर झुकाकर कहा ऐ वक्त के इमाम, हर माँ के बेटे का लाशा लाए, मेरा कासिम कहाँ है, मेरा कासिम कहाँ है, मुझे बताओ। हुसैन क्या जवाब दे, एक बार रो के कांधे से गठरी उतारी, उम्मे फरवा के कदमों में रखकर कहा भाभी मुझे माफ कर देना, कासिम पुकारता रहा, मैं देर से पहुंचा।
बीबी सैयदा देखिए कैसे आके अदाकार मातम कर रहे हैं। बीबी आपने यही तमन्ना की थी मेरे बेटे को रोएगा कौन? आओ फातिमा ज़हरा, आओ ज़ैनब कुबरा, आओ फतेह, आओ करबला वालों। देखो आज शिया सुन्नी सब मिलकर हार हुसैन कह रहे हैं। हाँ तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए। ज़ैनब कहती है मैं अपने भाई को देख रही थी, कयामत उस वक्त हो गई कि जब कासिम की लाश, कासिम की पामाल लाश कचरी में मक्तल में लिटा दी। मक्तल में लिटाने के बाद जब अली अकबर ने आवाज दी, अली अकबर के लाशे को कांधे पे उठाया, नजफ का रुख करके कहा बाबा अली खैबर का दर उठाना आसान है, जवान की लाश उठाना मुश्किल है। आप बाबा देखो, आप अपने बेटे की कुव्वत देखो, आप हुसैन की कुव्वत देखो। ये हुसैन ने अली अकबर का लाशा नहीं उठाया, ये इब्राहिम ने इस्माइल को उठाया हुआ था। और कुरान कह रहा था वो फदाए ना हो बेज़िक्र नज़ीर। हुसैन चले ले आए अली अकबर का लाशा ले आए, सीने पे हाथ मारो, अली अकबर का लाशा ले आए, ला के खेमगाह में रखा। एक एक बीबी ने अली अकबर के लाशे को घेर लिया। ज़ैनब भी आगे आ गई, उम्मे कुलसूम भी आ गई, उम्मे रबाब भी आ गई, उम्मे फरवा भी आ गई, फिजा भी आ गई, हद है कि 4 बरस की सकीना भी आ गई। कोई अली अकबर का लहू अपने चेहरे पर बन रहा था, कोई अली अकबर का लहू अपने बालों पर बन रहा था। हुसैन ने हर बीबी को देखा, मेरी माँ बहनों सुनना जुमला, खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे, सुना जुमला सुनो, ये है करबला। हुसैन ने हर बीवी को देखा, एक बार तड़प कर कहा उम्मे लैला नजर नहीं आ रही, क्या बिगड़िया ना करोगे, उम्मे लैला नजर नहीं आ रही, मादरे अकबर नजर नहीं आ रही। जाओ ज़ैनब अकबर की माँ को बुला के लाओ। कहाँ है अकबर की माँ? लाशा आ गया और माँ नहीं आई। ज़ैनब चली उस खैमे में जो खैमा अली अकबर की माँ उम्मे लैला का खैमा था। दाखिल हुई, कहा भाभी बेटे का लाशा आया है। ज़ैनब का कलेजा फट गया, देखा भाभी कभी इस दीवार से टकरा रही है, कभी इस दीवार से। कहा ज़ैनब मुझे दरवाजा नजर नहीं आ रहा, अरे मेरा बेटा चला गया। अरे मेरा अली अकबर, सुन लो जुमला सुन लो, क्या गिरिया कर रहे हो तुम? इस वक्त दुआए ज़हरा के साए में हो, तुम इस वक्त चादर ज़हरा के साए में हो। ये भी तुम्हें दुआ दे रही है कि तुम्हारे उठते हुए हाथ किसी और के सामने ना उठेंगे। यकीन करो जो सरो सीना पीट रहे हैं खुदा उन्हें किसी का मोहताज ना करे। क्या मातम कर रहे हो? यही गिरिया है, तुम्हारा गिरिया बुलंद होता जाए। हुसैन ने आज कदे कोई मामूली दिन नहीं गुजारा, कायनात का सब थक गया था हुसैन के सामने, कायनात का सब थक गया था हुसैन के सामने, लेकिन हुसैन नहीं थका, हुसैन नहीं थका। बहुत अरसे बाद मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, जब मेरा मौला रिहा होकर मदीने आ गया, बहुत अरसे बाद किसी ने पूछा कि मौला फौज अशकिया का रावी ने बयान दिया कि जिस वक्त हम बीवियों की चादरें लूट रहे थे, एक बीवी के सर पर लाल चादर थी, एक बीवी के सर पर लाल चादर थी। अरे मौला वो गम का दिन था, लाल चादर क्यों थी? ज़ैनुल आबिदीन ने सर से अमामा फेंका, मुंह पर तमाचे मार कर कहा, अरे जब अली अकबर का लाशा आया मेरी फूफी ज़ैनब के सर पर सफेद चादर थी, अरे अली अकबर के लाश से लिपटी पूरी चादर लाल। मातम करो, मातम करो, मातम करो। यह है हुसैन, यह है हुसैन के घर वाले। क्या बीबियां मातम कर रही है? क्या मेरे भाई मातम कर रहे हैं? तुम्हें कोई गम न दे सिवा हमें हुसैन। सबसे बड़ी कुर्बानी का वक्त आ गया।
खत्म हो गई तकरीर, सबसे बड़ी कुर्बानी का वक्त आ गया। ऐसी कुर्बानी तो कोई भी न दे सका जैसे हुसैन ने कुर्बानी दी। एक बार घोड़े पे बुलंद होकर कहा, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। है कोई आज जो फातिमा के लाल की मदद करता है? कोई जो मुझ बेकस की मदद करे? है कोई जो मुझ मजबूर के इश्तिगासे पर लब्बैक कहे? ये कैसे हो सकता था? मातम करो, मातम, आवाज तुम्हारी बुलंद हो जाए, तुम्हारे आंसू रवा हो जाए, इसलिए रवा करो आंसू ताकि रूमाल जहरा खाली न चला जाए। गुजरी हुई मां रुमाल लिए हुए है, किसी की आंख में आंसू, बड़े लाल के गम में बहाने के लिए आवाज बुलंद रहे तुम्हारी। ये कैसे हो सकता है कि फातिमा का लाल मदद को पुकारे और कोई लब्बैक न कहे? जैसे ही हुसैन ने कहा कोई है मदद करने वाला, खेमों से रोने की आवाज आ रही थी, बीवियों के रोने की आवाज आ रही थी। हुसैन पूरे लश्कर को भूलकर एक बार घोड़े को दावा दिया, आए खैमों में, घोड़े से उतरे, खैमों में दाखिल हुए, देखा ज़ैनब रो रही है, बीवियां रो रही हैं। हुसैन ने एक बार खुद रोकर कहा, बहन मैं तो अभी जिंदा हूँ, मैं तो अभी मौजूद हूँ, आप क्यों रो रही है? कहा भैया बात ये है, सबसे बड़ी कुर्बानी का वक्त आ गया। कहा भैया बात ये है, जब तुमने हल मिन नासिरिन कहा, 6 महीने के अली असगर ने अपने को झूले से गिरा लिया, बच्चा झूले से हमक के जमीन पर आ गया। और भैया गोल इसलिए हो रहा है कि अली असगर सिर्फ गिरा नहीं, घुटनियों के बल चलता हुआ मैदान की तरफ जा रहा है। रो मदद करो, घुटनियों के बल चलता हुआ मैदान की तरफ जा रहा था। हुसैन ने कहा बच्चा प्यासा है, मैं बच्चे को लेकर जाता हूँ। ये है कलमा गोयो, जहां पर भी हो, जहां आवाज जा रही है, लाओ अली असगर की कुर्बानी का कोई जवाब लाओ, अली असगर की शहादत का कोई जवाब लाओ। अरे 6 महीने के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इस बच्चे का क्या कसूर था? हुसैन ने अली असगर को गोद में उठाया, माँ ने नन्ही सी रिदा अली असगर के जिस्म पे डाल दी, ये कह के डाली, मेरे वाली धूप बहुत सख्त है, सूरज गर्मी बरसा रहा है, कहीं मेरा फूल मुरझा ना जाए, कहीं मेरा फूल मुरझा ना जाए। अली असगर को लेकर चले, सबसे बड़ी कुर्बानी देने फातिमा का लाल जा रहा है। रसूल की निगाह हुसैन पर है, अली की निगाह हुसैन को देख रही है। हसन मुस्तफा मौजूद है, फातिमा जहरा मौजूद है। अरे चारों तरफ कहीं आदम खड़े हुए हैं, कहीं नूह खड़े हुए हैं, कहीं इब्राहिम है, कहीं मूसा है, कहीं ईसा है, और सबके लबों पर एक ही नाम है, सलाम या हुसैन। हुसैन तू हमारा वारिस है, हुसैन तू हमारा वारिस है, हुसैन हमारी तमाम मेहनतें तेरे हवाले, हुसैन हमारी तमाम रियाजतें तेरे हवाले। फातिमा का लाल जा रहा है, 6 महीने का बच्चा अली असगर गोद में है हुसैन जी, सामने फौज अशकिया समझी कि हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं, शायद कुरान को दरमियान में रखकर अमान तलब करेंगे। हुसैन ने नन्हे से बच्चे के चेहरे से चादर हटाई, देखा फूल है हुसैन के हाथों में, हसीन फूल है, नन्हा सा फूल है, 6 महीने का, रवाब का जानो जिगर है। कहा देखो 3 दिन से इसकी माँ भी प्यासी है, ये बच्चा भी प्यासा है, बच्चे को हिचकियां आ रही हैं, इसकी जबान में कांटे पड़े हुए हैं, देखो चंद कतरे अगर इसको पिला दोगे तो दरिया में कभी नहीं आ जाएगा। क्या सुन रहे हो? साथी कौसर का बेटा पानी मांग रहा था। क्या ये रोने का मकाम नहीं है कि जिसका बाबा साथी कौसर हो और पूरी उम्मत इस उम्मीद में है कि जामे कौसर हमें मिलेगा? मुझे बताओ, जिन्होंने अली असगर को पानी नहीं दिया, क्या वो लायक है जामे कौसर के? वो महशर में भी प्यासे मरेंगे। तो आज दे दो अली असगर को पानी, आज दे दो फौज हुसैनी को पानी, आज आ जाओ
हुसैन हुसैन करते हुए ताकि जामे कौसर पीने के काबिल हो सको। जब बहुत देर हो गई और वहां से कोई जवाब ना आया तो सोचोगे क्या हो रहा है। अभी ये वक्त है, सूरज की गर्मी अभी भी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा गर्मी बढ़ती जाएगी। लेकिन खुदा की कसम पढ़ना रिवायतें 61 हिजरी के आशूर को सूरज की गर्मी 10 गुना और बढ़ी हुई थी। दर्जा हरारत 64 से पार कर चुका था और मुसलसल गर्मी बढ़ती जा रही थी। आग उगल रही थी, जमीन से आग उगल रही थी। हुसैन ने कहा अच्छा तुम बच्चे को पानी नहीं देते, तुम समझ रहे हो कि असगर के बहाने से मैं पी लूंगा, तो लो मैं बच्चे को जमीन पर लिटा देता हूं, मैं बच्चे को तपती हुई रेत पर लिटा देता हूं। हुसैन ने अली असगर को तपती हुई रेत पर लिटा दिया। बच्चा तड़पने लगा, बच्चे ने एड़ियां रगड़ी। हुसैन ने अली असगर को फौरन गोद में उठा लिया और अब अली असगर का चेहरा फौज अश्किया की तरफ करके कहा बेटा तू हुज्जत खुदा का पोता है, तू हुज्जत खुदा का बेटा है, तू खुद बता दे कि तू कितना प्यासा है। नन्ही सी जबान अली असगर ने निकाली, ऊदे होठों पर फेरी। फौज अश्किया मुंह फेर फेर कर रो रही थी। उमर साद ने कहा फौज में तलातुम हो जाएगा, बुलाओ हुरमुला कहाँ है, बुलाओ हुरमुला कहाँ है। हुरमुला आया, तशकश में 3 तीर लेकर आया। रिवायत ने लिखा कि उसने खुद मुख्तार को बताया मेरे तरकश में 3 तीर थे। एक भाल का तीर था, दूसरा 2 भाल का तीर था, तीसरा 3 भाल का तीर था। एक भाल के तीर से इंसान के जिस्म में सुराख किया जाता था, 2 भाल के तीर से घोड़े की गर्दन में सुराख किया जाता था, 3 भाल के तीर से दीवार में सुराख किया जाता था। उसने कहा मैंने 1 भाल का तीर छोड़ा, 2 भाल का तीर छोड़ा, 3 भाल का तीर उठाया। एक बार हुसैन का निशाना लिया और मेरा बाप ने खैमे के दर से कहा अली असगर बाबा को तीर न लगे, असगर होके आता हुआ तीर असगर की गर्दन। मातम करो, मातम करो, मातम करो। मौला ने कहा, जैनुल आबिदीन ने रोते हुए कहा अगर मेरा बाबा हुसैन तीर को अपने कंधे पर न रोकता तो जिधर तीर जाता उधर असगर जाता। अजर को बुलंदा, यही गिरिया का हाथ है, यही गिरिया का हाथ है। आवाज गिरिया बुलंद होती जाए। हुसैन ले आए, असगर को उठा के ले आए। असगर के गले से खून बह रहा था, खून बह रहा था। हुसैन ने चुल्लू मिला लिया। इतना नन्हा सा बच्चा था कि उसके पूरे जिस्म का खून हुसैन के चुल्लू में आ गया, हुसैन के चुल्लू में आ गया। हुसैन ने चुल्लू में अली असगर का लहू लिया, चाहते थे कि आसमान की तरफ फेंके। आसमान से आवाज आई फर्जंद फातिमा ये खून नाहक है, ये बच्चे का खून है, ये खून नाहक सगीर है। अगर आसमान की तरफ आया कयामत तक बारिश नहीं बरसेगी। हुसैन ने चाहा खून को जमीन पर डाल दे। जमीन से आवाज आई फर्जंद फातिमा ये खून नाहक सगीर है, जमीन पर इस खून का एक कतरा आया कयामत तक अल्लाह नहीं उगेगा। सलाम करो हुसैन पर। हुसैन ने उस लहू को अपने चेहरे पर मला और मल कर कहा मैं इसी तरह नाना के पास जाऊंगा, उम्मत का जुल्म दिखाऊंगा। अरे आप तो शुक्र करो हुसैन का, आप तो शुक्र करो अली असगर का कि आज पानी भी अली असगर पिला रहा है, आज खाना भी अली असगर खिला रहा है। हुसैन चले, हुसैन चले, जा रहे हैं। हर लाशा माँ के पास लेके गए और बहादुरी के साथ माँ के सामने लाशा लिटा दिया। और अब ये वो लाशा है कि हुसैन से खैमे में जाया नहीं जा रहा, हुसैन से खैमे में जाया नहीं जा रहा। कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं। 7 मरतबा हुसैन आगे गए फिर पीछे आए। हर मरतबा कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर पीछे हटते थे रिज़ा लिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। 7 मरतबा पीछे आए, 7 मरतबा
मरतबा आगे गए, हिम्मत जोड़ के खैमे का घर उलट के, पर्दा उलट के आगे बढ़े। सामने रबाब खड़ी हुई थी। कहा रबाब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? कहा मेरे वाली है, मेरे इमाम वक्त है। कहा जो कहूंगा वो मानोगी? कहा कैसे हो सकता है ना मानू? हुसैन ने अबा का दामन हटाया, अली असगर को उठा के कहा लो रबाब तुम्हारे बच्चे ने पानी पी लिया, तुम्हारा बच्चा थक गए हो मेरे। अभी तो आशूरा शुरू हुआ है, अभी तो दिन शुरू हुआ है, क्या थक गए हो? चलो थक गए हो तो खत्म कर देता हूँ, बस 2 जुमले कहने की इजाजत दे देते। इस सैयदजादे को 2 जुमले कहने की इजाजत दे देते। करबला पहुंच जाओ ना, अपने तसव्वुर को करबला में ले जाओ ना। तसव्वुर करो तुम रोज़ा हुसैन के सामने बैठे हो, 2 हुसैन का पुरुषा, 2 हुसैन का पुरुषा रोज़ा हुसैन के सामने बैठे हो, तो 2 हुसैन का पुरुषा। आओ करबला चलो। देखो एक माँ है और एक बाप है और एक 6 महीने का बच्चा है। माँ ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, सिर्फ एक जुमला कहा, असगर तुझे तो उस तीर से मारा गया है जिससे जानवरों को मारा जाता है, जिससे जानवरों को मारा जाता है। चलो रबाब बच्चे की कब्र बनाना है, ये काम भी हुसैन को देखना था और करना था। खत्म हो गई गुफ्तगू। माँ और बाप पुश्त खैमा पे पहुंचे। हुसैन ने जुल्फ़कार निकाली, कब्र अली असगर खोदना शुरू की। एक हाथ से कब्र खोदते थे, दूसरे हाथ से मट्टी बाहर लाते थे। हुसैन के दोनों हाथ कब्र खोदने में मसरूफ थे। तो जरा पूछो तो कि उस वक्त असगर कहाँ था? उस वक्त अफजल कहाँ था? अरे असगर माँ की गोद में, माँ बच्चे की कब्र बनते देख रही है। सलाम उम्मे रबाब पर सलाम, 6 महीने की बच्चे की माँ पर सलाम। माँ ने बच्चे की कब्र बनते हुए देखी, जैसे कब्र तैयार हो गई। एक बार हुसैन ने कहा असगर को मेरी आगोश में दे दो। रबाब ने असगर को हुसैन की गोद में दिया, लरसते हुए हाथों से, ऐसे कपा रहे थे हुसैन के हाथ, लरसते हुए हाथों से बेटे का लाशा लिया, कब्र में उतार दिया। माँ का कलेजा फट रहा था, माँ का जिगर छिल रहा था, नन्हा सा फूल दफन होने जा रहा था। क्या आप भी न रोगे? आप भी जुमले कहने जा रहा हूँ। नन्हा सा फूल दफन होने जा रहा था। अली असगर को कब्र में रखा, माँ देख रही है बच्चा मेरा कब्र में उतारा जा रहा है। कब्र में उतार दिया गया। हुसैन ने मट्टी डालना शुरू की। पहले अली असगर के पांव पे मट्टी आई, रबाब ने दिल पकड़ लिया। इन्हीं तलवों को तो तुम्हें चूमा करती थी, इन्हीं तलवों को तो मैं अपनी आंखों से मला करती थी। हुसैन ने और मट्टी उठाई, अली असगर के टांगों तक मट्टी आ गई। रबाब का कलेजा छिल रहा था। अरे यही पांव तो मेरे दोष पर भी रहा करते थे, यही तो सीने पर रहा करते थे। मट्टी उठाई, शिकम पर डाली, रबाब की हिचकियां बनना शुरू हो गई, रबाब रोना शुरू हो गई, रबाब ने चीखना शुरू किया। मट्टी सीने तक आई, रबाब की आहें बुलंद हो गई, फिर भी बर्दाश्त करती रही। एक बार जैसे ही अली असगर के चेहरे पर मट्टी आई, बच्चा दफन हुआ, रबाब बेहोश हो गई, रबाब गिर के बेहोश हो गई। में तो हराम हो गया, कयामत आ गई। माँ के सामने 6 महीने के बच्चे की कब्र बन गई, खत्म हो गई गुफ्तगू। हुसैन आए, आखिरी जुमले सुन लेना। हुसैन आए, सलाम किया, या ज़ैनब, या उम्मे कुलसूम, या रुक़ैया, या सकीना, अलैकुन्ना मिन्नी अस्सलाम। ज़ैनब खुदा हाफ़िज़, क्या सुन रहे हो? ज़ैनब खुदा हाफ़िज़, उम्मे कुलसूम खुदा हाफ़िज़, रबाब खुदा हाफ़िज़, सकीना खुदा हाफ़िज़, और ऐ मेरी माँ फ़िज़्ज़ा खुदा हाफ़िज़। ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, अलविदा। ज़ैनब अलविदा, ज़ैनब अलविदा। मातम करो, नजर नीचे करो, नजरें नीचे करो, अगर रोना नहीं आ रहा नीचे करो, हाथ में नजर नीचे। जो रोना जानता है मुझे देखे, अगर किस्सा कहानी बयान नहीं करना, करबला के लुटे हुए काफिले का तस्वीर। एक आग मुझे रोकी हुई चाहिए। ज़ैनुल आबदीन का बेटा तुमसे कह रहा है, करो आवाज़ है।
इन्हीं के सत्ते में खा रहे हो। क्या दो आंसू नहीं निकाल सकते? क्या रो नहीं सकते? भयंकर आवाज गिरी, कयामत आ गई करबला। जब हुसैन कह रहा है ज़ैनब खुदा हाफिज, ये कोई मामूली जुमला नहीं है। सोचो एक आखिरी हुसैन ही तो रह गया था और वो भी जा रहा है। क्या गुजर रही होगी बीबियों पर, क्या गुजर रही होगी ज़ैनब पर। ज़ैनब जा रहा हूं मैं, खुदा हाफिज। आगे जाने लगे, ज़ैनब ने हाथ जोड़ के कहा भैया एक लम्हे के लिए रुक जाओ, एक लम्हे के लिए रुक जाओ। इसलिए ये बनी हाशिम की ख़वातीन चाहती है कि ये 2 रोया कतार बना के खड़ी हो जाए और तुम इनके दरमियान में से गुजर जाओ ताकि ये आखिरी मर्तबा तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत करें। ये कह रही है न मालूम अब फातिमा के चांद की कब ज़ियारत होगी। बीबियां 2 रोया कतार बनाकर खड़ी हो गई। बीच में से हुसैन जा रहे थे। माथा करके सुनना, इधर भी बीबियां, इधर भी बीबियां, सैयद सादात घराने की बीबियां, मुखद्दरात इस्मत तहारा, जिब्राइल जिनका अदब करता है, इसराफील जिनका अदब करता है, कुदरत जिनका अदब करती है, वो बीबियां खड़ी हुई हैं। बीच में से हुसैन जा रहे हैं। हुसैन जाते जा रहे थे। कोई बीबी हुसैन की आवाज चूम रही थी, कोई बीबी हुसैन का दामन चूम रही थी, कोई बीबी हुसैन का शाना चूम रही थी, कोई बीबी हुसैन का माथा चूम रही थी। अलविदा 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 ये कहते हुसैन बाहर आ गए। जैसे ही खैमे के दरवाजे से बाहर आए, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, आवाज दी है कोई हुसैन की सवारी का लाने वाला है, कोई हुसैन की सवारी का लाने वाला। खत्म करो। जुलझना चलता हुआ आया, दर खैमा पे आके खड़ा हो गया, रो रहा था। हुसैन ने फिर आवाज दी कोई है हुसैन को सवार कराने वाला, कोई है हुसैन को सवार कराने वाला। तीसरी मर्तबा कहा अब्बास आओ, आज भाई सवार हो रहा है, कोई सवार कराने वाला नहीं है। मेरी माँ बनने कैसा माता कर रही है, उधर तुम्हारे सुहाग को सलामत रखे, उधर तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे, तुम्हारे दम से यादादारी मेरी माँ बहनों को खुदा सलामत रखे। मातम करो मातम। अब्बास आज सवार कराने वाला कोई नहीं है। जैसे ही सुना आज सवार कराने वाला कोई नहीं है, खैमे का पर्दा उलटकर अली की बेटी बाहर आई। कहा भैया अगर अब्बास नहीं है तो क्या परवाह, ज़ैनब तो है। ज़ैनब ने रकाब को थामा, भाई सवार हुआ। ज़ैनब अंदर जाओ। ज़ैनब अंदर गई, घोड़े को हेल लगाई। घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। माता माता घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। हुसैन समझ गए कि घोड़ा थक चुका है, ये भी प्यासा है। एक बार घोड़े की गर्दन में हाथ डाला, उसके यार चुप चुप तो कहते थे जुलझना मैं समझ रहा हूँ तू थक चुका है, तूने भी मेरे साथ 72 लड़ाइयाँ लड़ी है, तूने भी मेरे साथ 72 लाशें उठाए हैं। जुलझना ये आखिरी ज़हमत है, ये आखिरी ज़हमत है। कैसे मतलब कर रहे हो, यही हक है। दुआ दे रहा हूँ तुम्हें, दुआ दे रहा हूँ। जुलझना ये आखिरी ज़हमत है, बस इसके बाद ज़हमत तमाम। ले चल मुझे मेरी कत्लगाह की जानिब ले चल। आगे बढ़ने से रुका, रुकने के बाद अपने पिछले कदमों की तरफ इशारा करना। आका पीछे देखिए, आका पीछे देखिए, आका पीछे देखिए। अब जो हुसैन ने जुलझना के पिछले कदमों की तरफ देखा, बाप का कलेजा फट गया, इसलिए कि 4 बरस की बेटी सकीना 4 बरस की सकीना जुलझना के कदमों से लिपटी हुई आवाज दे रही है, जुलझना मेरे बाबा को न ले जाओ। अरे बच्चियों वाले हो तो रो ना, जब बाप जाता है जुलझना मेरे बाबा को न ले जा, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन पर क्या गुजरी हुसैन जानते हैं। हुसैन में इख्तियार सीने पर से जमीन पर आए, दौड़ते हुए गए, सकीना को गोद में उठा लिया, सकीना को गोद में उठा लिया। बाबा कहाँ जा रहे हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताओ। हुसैन क्या जवाब दे, बच्ची को कहाँ जा रहे हैं। सुनेंगे जवाब। हुसैन ने कहा बेटी तेरी दादी फातिमा के पास जा रहा है, तेरी दादी जहरा के पास जा रहा है। बच्ची ने दूसरा सवाल किया, बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है।
जा रहे हैं वहां पानी मिलता है। कहा बेटी बहुत प्यासी है, बहुत प्यासी है। अरे आखिरी जुमला सुन लेना, मातम किया तो हमने हम अदा किया। क्या बेटी बहुत प्यासी है, सलाम हो सकीना के जवाब पर। क्या बाबा अपने लिए नहीं, भैया असगर की कब्र पर पानी छिड़कोगे। भैया भी प्यासा, कब्र की बच्ची भी प्यासी। हाय हुसैन।